आज मैं आपके लिए लाया हूँ भूत प्रेत जादू टोना टोटका खिला पिला सब दूर होगा, ऐसा एक जड़ी लाया हूँ। जो जड़ी वाला उपाय है करना तो आपको ही है, और कोई गंभीर बीमार है उसके लिए भी मैं वो जड़ी वाला उपाय लाया हूँ। करने का तरीका अलग अलग है एक ही उपाय। तो हम इस तरह का उपाय लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। और अगर कुछ भी नहीं करा हुआ और हमेशा के लिए आप सुख शांति चाहते हैं घर में, तो वो भी उपाय आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपको करना कैसे है, क्या क्या करना है। एक आंकड़े का पोता, आखा भी बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, जो सफ़ेद आंकड़े का बता रहा हूँ। पहले सफ़ेद फूल वाला, इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, एक में गुलाबी फूल आते हैं, एक में बैंगनी फूल आते हैं। अलग अलग आंकड़े के पौधे होते हैं, तो उनमें आपने उनका अलग अलग ही उपाय है। तो मैं चलता हूँ उपाय की ओर। पहले मैं अपने जितने भी मेरे यूट्यूब पर मेरे प्रेमी मेरे सभी वीडियो देखते हैं लगभग, और अच्छे व्यू आ रहे हैं, ठीक व्यू आ रहे हैं। जैसे नया चैनल है उसके हिसाब से अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अच्छे लोग ही जुड़ रहे हैं, अच्छे कमेंट क्योंकि कर रहे हैं वो, तो अच्छे लोग होंगे। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। और सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ अपने गुरु गोरखनाथ जी को, जय गुरु प्रवीण सैया जी को, और अपनी कुलदेवी माता शाकुंभरी देवी को, अपने पितृदेव को नमन करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने जो बच्चे हैं, मेरे हिंदू भाई, हिंदू बच्चे हैं, जो अपने वाहनों पर भी लिखते हैं हिंदू, वाहनों पर देखे मैंने कई बार हिंदू लिखा हुआ देखा है, सनातन लिखा हुआ देखा है, मगर उसका पालन नहीं करते। लिखते तो हैं, कहते भी हम कट्टर हिंदू हैं, मगर वो हिंदू वाला पालन आप लोग नहीं कर रहे। तो उसके लिए मैं बार बार हर वीडियो में डाल रहा हूँ। जिसको ये चीज़ पसंद है वो वीडियो देखे मेरी, नहीं तो मेरी वीडियो ना देखे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, और जो देख रहे हैं उनका स्वागत भी कर रहा हूँ। तो मैं हर वीडियो में डाल रहा हूँ, और वही उसी लिए मैं वीडियो बनानी शुरू करी, जिसके कारण वो जब तक मेरे सभी भारतीयों के पास तक नहीं पहुँचेगी एक एक करके, तब तक मैं डालता रहूँगा। और मैं बच्चों के लिए सबसे पहले कहता हूँ, जिस टाइम बच्चे उठें, हाथ मुँह धोएं, नहाएं, नाश्ता पानी करके अपने घर से बाहर निकलते हैं। कोई स्कूल के लिए जा रहा है, कोई नौकरी के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छू कर निकले। परिवार में जितने ही बड़े हैं, चाहे वो बड़े भाई हों, तो सभी के पैर छू कर निकलें, क्योंकि वो भी पिता समान है। तो आपका दिन देखना कितना अच्छा होगा। पैर छुए, प्रणाम करें, तो वो दुआएं देते हैं आपको, और दुआएं का फल आपको शायद जानकारी नहीं है कितना फलदायक होता है। दुआएं जब निकलती हैं अंदर से, तो आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आपका कार्य भी अच्छे से ही होगा। इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू भी अच्छे से ही होगा, क्योंकि वो दुआएं काम आती हैं आपके। कहते हैं ना, दुआएं लगे, दुआएं काम कर रही हैं, तो वो बड़ों की दुआएं होती हैं। तो दुआएं लेकर निकलें। यही मैं बेटियों के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारी हिंदू बेटियाँ हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि सर्वप्रथम जब सोकर उठते हैं तो अपने सास ससुर के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, दिल से आशीर्वाद निकलता है। और ऐसा जब करेंगे, जितने बड़े हैं उनके पैर छुएं, तो जब देखना अपना ससुराल में सम्मान कितना बढ़ता है, उससे सम्मान बढ़ेगा। और अपने जिस परिवार को छोड़ कर आई है उसका भी नाम बढ़ेगा कि अच्छे संस्कार दिए हैं माँ बापों ने। तो ऐसा करें, और अपने माँ बापों का भी नाम रोशन करें, और अपने ससुराल वालों का भी। उनसे दुआएं लें, बाकी कार्य बाद में करें। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे से छोटे बड़े जितने भी हैं, कि वो अपने इस टाइम सो कर उठे, अपने कुलदेवी को मनाएं, कुलदेवी का नाम लें, विनती करें उनसे, जिस रूप में भी आप करते होंगे। अपने पितृदेव को मनाएं,
उनको मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई बार सुना होगा कि आपके ऊपर तो पितृदोष है। पितृदोष इसलिए लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हैं। आप खाना भी खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में खा रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, इर्द गिर्द है हमारे। तो चूँकि वो देवलोक में चले गए, पितृदेव बोलते हैं ना हम, पितृदेव हमारे देवलोक में चले गए और उस देवलोक से सब कुछ देखते हैं, हमारे पास ही होते हैं। तो उनकी आत्माएं हमारे पास भटकती हैं, हमें सब कुछ देखती हैं। तो उनको मनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं रोज़ाना बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह उठें, पहली रोटी जब निकाल रहे हैं, कहते हैं कुत्ते की रोटी, कौवे की रोटी और गाय की रोटी निकालते हैं। गाय की तो निकाल ही रहे हैं आप, वो पितृदेवों के नाम से निकाल लें, गुड़ रख कर दक्षिण को मुँह करके 2 रोटी निकाल दें, तो वो गाय को खिला दें, तो दोनों की हो गई, गाय की भी हो गई और पितृदेवों की भी हो गई। तो इस तरह आप करें तो वो खुश रहेंगे आपसे और कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा। ऐसे कुलदेवी का भी दोष लगता है। जो तांत्रिक ओझे हैं, जो बताते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, वो पितृदोष ही बताएंगे। सिर्फ राहु ग्रह खराब चल रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप सूर्य की पूजा करो, आपका सूर्य कमज़ोर है, आपका मंगल कमज़ोर है। तो इस तरह आपको बता देंगे। कुलदेवी का बहुत कम लोग बताते हैं कुलदेवी का दोष, क्योंकि कुलदेवी हमारे पास होती है। कुलदेवता हमारे साथ में नहीं रहते हैं, कुलदेवी हमारे पास होती है। कुलदेवता भी हमारे होते हैं, जैसे मेरे कुलदेवता हंस भैरव शिव जी के रूप हैं, जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सीकर में है। तो कुलदेवता है हमारे। कुलदेवी हमारी माता शाकुंभरी देवी है। तो कुलदेवी का स्थान हमारे मुख्य गेट के चौखट पर होता है। मैं सब वीडियो में बता रहा हूँ, जिसको जानकारी नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, तो सबके पास वीडियो नहीं पहुँच पा रही है ना मेरी, तो जिनके पास आज पहुँचेगी वो आज ही देखेंगे इस वीडियो में। तो आज ही इस पर अमल करें, ऐसा मैं निवेदन अपने सभी हिंदू धर्म के लोगों को कह रहा हूँ। और इसीलिए मैंने प्रचार कर रहा हूँ वीडियो का कि सनातन धर्म के लोग खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में कोई घटना ना घटे, कोई परेशान ना हो, तो खुश रहें हमेशा। और कुलदेवी खुश है तो सब देवी देवता खुश है। आप पूरे हिंदुस्तान के जितने भी देवी देवता के मंदिर हैं दूर दूर, सब जगह जाओ, मगर आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। जब तक कुलदेवी नाराज़ हैं तो आपको किसी का कोई फल मिलने वाला नहीं है। अगर कुलदेवी खुश है और सारे देव खुश हैं, सभी देव खुश हैं, क्योंकि कुलदेवी का स्थान ऐसा होता है कि उस ब्रह्मा विष्णु महेश भी इजाज़त लिए बगैर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुलदेवी इतनी शक्तिशाली है, माँ दुर्गा के अवतार है, आदिशक्ति के अवतार है। तो आप कुलदेवी को मनाएं। और मैं आपको उपाय बता रहा था, आपको एक आंकड़े का उपाय बता रहा हूँ, आँखा जिसको बोलते हैं, आँखा, उसका उपाय बता रहा हूँ। सफ़ेद फूल वाला आपने आंकड़ा लेना है, आंकड़े के पास जाना है, 1 लोटा जल लेकर जाना है, थोड़ी सी हल्दी लेकर जानी है। बृहस्पतिवार को का दिन, जो क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं और गुरुवार भी बोल देते हैं उसको। तो आपको बृहस्पति के दिन जाना है और थोड़ी सी हल्दी वहाँ आंकड़े के पेड़ पर चढ़ानी है। फिर जल चढ़ाना है, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, आपके पास में अगर गंगा जी है तो थोड़ा भर के ले आएँ, डेली गंगा जल चढ़ाएँ। नहीं है तो शुद्ध जल अपना लोटा जो लेके जाएंगे साफ करके लेके जाएं। और जब जल चढ़ाएंगे तो आप ओम नमो वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो नहीं, ओम वासुदेवाय नमः, इस तरह 11 बार बोलें। और आंकड़े महाराज से, आंकड़ा एक देव है, तंत्र विद्या का बहुत शक्तिशाली स्थान है, बहुत बड़ा काम करता है तंत्र विद्या में। तो आप आंकड़े के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे आंकड़े महाराज, हम आपके पास आए हैं, हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, जो भी समस्या आपकी होगी, जो करा आप जो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। और मैं कल फिर आऊँगा आपके पास, मेरा जल ग्रहण कर लेना, जो भी मैं आपको भोग प्रसाद दे रहा हूँ वो ग्रहण कर लेना। और हो सके तो 5 पतासे भी लेकर चल जाएँ। पतासे चढ़ाएँ पहले, फिर थोड़ी हल्दी चढ़ाएँ और फिर 1 लोटा जल चढ़ाएँ और प्रणाम करके माथा टेक कर उनसे विनती कर
एक देव है ये, बहुत बड़े देव हैं। जो प्राकृतिक है हमारे देश में, सबका कोई ना कोई महत्व है। बिना महत्व के वो ज़मीन पर उगी नहीं है। हम भी आए हैं तो हमारा भी कोई ना कुछ कारण होगा ज़मीन पृथ्वी पर आने का। बिना कारण के कोई भी घास नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, उनका कोई ना कोई कारण होता है, हमें जानकारी नहीं है। जड़ी बूटी हैं, संजीवनी बूटी लाए हनुमान जी, चलो तो भगवान थे, उन्होंने तो मिट्टी को हाथ लगाए थे, वही संजीवनी बूटी बन जाती। मगर वो बूटियाँ मरे को जिंदा करने वाली बूटियाँ हैं, हमें नॉलेज नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। और जितनी भी दवाइयाँ बन रही है सब जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों की, उनसे बन रही है। एक से एक दवाइयाँ बन रही है, तो बहुत शक्तिशाली है पौधे। जैसे मैंने कल बड़ वृक्ष के बारे में बताया, ऐसी आंकड़े के बारे में बता रहा हूँ, वो भी एक शक्तिशाली चीज़ है। पीपल का वृक्ष है, वो भी शक्तिशाली चीज़ है। तो सारे ही शक्तिशाली है। एक दूबड़ा घास होता है, गणेश जी को चढ़ता है, बहुत प्रिय है, वो भी कोई, उसका भी कोई उद्देश्य होगा ज़मीन पर पैदा होने का। तो इस तरह आप जाना है, और इस तरह आपने 11 दिन तक लगातार जाना है। जब 10वें दिन जाएंगे आप, तो आपने फिर प्रार्थना ऐसी करनी है, और उनसे हाथ जोड़ कर कहना है, हे प्रभु, हे आखा देव, मेरी यह समस्या है, मैं आपको कल अपने घर के लिए लेना आऊँगा, आप मेरे साथ कल चलेंगे, कल मैं आपको लेना आऊँगा सुबह ही। जैसे आप मान लिया सुबह स्नान करने के बाद आखड़े के पेड़ पर जा रहे हैं डेली, तो कल के लिए उनको बोलना है, फिर जल चढ़ाना है, भोग प्रसाद देना है, पतासे दे दो, हल्की जड़ में चढ़ाओ, जल चढ़ा दो, और फिर उनकी थोड़ा सा जड़ तोड़ कर लाएंगे आखिर कि मेरा यह कार्य है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये कार्य आपने मेरे घर पर चलकर करना है। ऐसा कहकर आप लाएंगे। उसको लाकर फिर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, थोड़ी उनके चरणों का सिंदूर उन पर तिलक करें, और उसको लेकर अपने घर आ जाएं। फिर एक लाल कपड़ा लें, वो लाल कपड़े में अपनी बाजू में या गले में पहन लें, यहाँ बनाकर ताबीज़ सा, और उसको पहन कर रखें। अगर भूत प्रेत करा जादू टोना टोटका आपके ऊपर है, वो टिकेगा नहीं। अगर कर रखा पहले से ही, वो भाग जाएगा छोड़कर, और अगर कोई करने जा रहा है तो उल्टा उसको ही वार करेगा। ऐसा एक उपाय है। एक दूसरा मैं और बता रहा हूँ आंकड़े का उपाय। अगर कोई गंभीर बीमार अगर कोई है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए इसी प्रकार से उपाय करना है। मगर वो जो बैंगनी कलर का फूल होते हैं, गुलाबी बैंगनी से, उस आंकड़े पर जाना है। वो ज़्यादा पेड़ मिलते हैं, सफ़ेद फूल से कम मिलते हैं मतलब। तो वहाँ जाना है, और इसी तरह 11 दिन तक आपने करना है। और जाना है आपने, जब जाना सोमवार को जाना है, सोमवार को जाना है, सब ऐसे करना है। उसके बाद जब 10वें दिन जाएंगे, बोलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे परिवार में ऐसे ऐसे बीमार हैं, और वो बीमारियां घर से नहीं जा रही हैं। कभी कोई बीमार पड़ता है, ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। तो वैसे तो ये कई बार मंगल ग्रह का और राहु ग्रह का भी लक्षण होते हैं, केतु ज़्यादातर कर देते हैं। तो ये लक्षण उनके हैं वैसे ज़्यादातर जो करते हैं। हमारे पितृदेव अगर नाराज हैं तो वो भी ऐसे करते हैं, कुलदेवी नाराज है तो वो भी ऐसे करती हैं। घर में कोई बीमारियां होने लगती हैं, कई बार नुकसान होने लगते हैं। कई चीज़ों में काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, अच्छा लगता है, नुकसान हो जाता है। ये केतु करते हैं, राहु ग्रह करते हैं, और इनको कंट्रोल मंगल ग्रह करते हैं। उनकी पूजा करिए। मगर मैं फ़िलहाल जो उपाय बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दिए। आपने 11वें दिन सुबह जाना है, और थोड़ी जड़ लेकर आनी है। कौन से की, जो बैंगनी कलर का आंकड़े का पेड़ है, आखे का बोल दो, उसकी थोड़ी जड़ लानी है। इतनी बड़ी तोड़ के ले आए नीचे से, जिस पर हम जल चढ़ा रहे हैं। जहाँ जल चढ़ा रहे वहीं से लेनी है आपने, यानी कि जल जहाँ चढ़ा रहे दूसरी जगह से ले ली, ऐसा नहीं करना है। वो लेकर आना है, उसको जाकर शिव जी के मंदिर जाना है,
और शिवलिंग पे ऊपर चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु ऐसे ऐसे मेरे घर में बीमार हैं। पहले तो प्रार्थना आखे देव से करेंगे कि आप मेरे घर चलेंगे और उनको ठीक करेंगे, इस तरह कह के प्रार्थना करनी है आखे देव से। फिर भोलेनाथ इनमें एक शक्ति डाल दो जो मेरे परिवार से, मेरे घर से सब दुख बीमारियां दूर हो जाए। तो वो लेकर चले आए और जो भी बीमार है उसको छुआएं, और जब तक वो ठीक नहीं होता उसको डेली माथे पर लगाएं यहाँ, और ध्यान लगाएं आखे देव का, हे आखे देव इनको ठीक करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और जब वो ठीक हो जाए, जिसके लिए लाया है, घर में बिल्कुल सुख शांति हो जाए, सब कोई बीमार ना रहने लगे, तो उसको आपने बहते पानी में उस जड़ को चला देना है जो बीमारी के लिए लाया है। और जो पहला जो सफ़ेद आंकड़े का था उसको आप बाहर चौखट पर टांग दें, जिससे कि कोई भी गंदी शक्तियाँ अंदर प्रवेश ना करें, प्रार्थना करके आखे देव से। तो ये उपाय करना है और आपको इसका सही उपाय है, आपको इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैंने अभी आज ही एक को बताया है, उसके घर में बहुत बुरा हाल है, तो आज ही वो उपाय मैंने उनको बताया। आज वीडियो तो अब आज मैं बना रहा हूँ, तो वो उपाय उनको बताया है। और पहले ही मैंने करा तो वो थोड़ा सा उनको आराम मिला है, तो इसलिए जब पहले मैं अजवा रखे जोड़ से उन्हीं को डालता हूँ। और दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो उनको चलने दो, यानी कि दवाई बंद कर दी, दवाई बंद ना करो, दवाई भी चलने दो, मगर वो दवाई जो काम नहीं कर रही वो काम करना शुरू कर दे, उस मरीज़ को लगना शुरू हो जाएगा। तो आप जो ये उपाय करिए, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के लिए, फिर लाते हैं दूसरा उपाय कोई। तो जब तक के लिए याद दीजिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय हिंदू समाज।